हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर जेकेएसएसबी। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी फॉर जेकेएसएसबी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर की जो कि बेस्ड हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स के ऊपर। पार्टनरशिप अकाउंट्स क्या होता है, इसके लिए हमने पहले भी वीडियो बना रखी है। आप हमारे चैनल में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको अकाउंट असिस्टेंट करके सेक्शन मिलेगी। वहाँ पे आपको काफ़ी वीडियोस जो हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आपको मिल जाएंगी, जिसमें हमारा जो मेन मोटिव है वो यही है कि आपको अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के बारे में पता चल जाए, वो क्या होता है, और उसका आपका एक नॉलेज जो है वो अच्छी नॉलेज जो है वो उसका बेस बन जाए, तो आपको पता चलेगा। आज का हमारा जो सेशन है वो मोस्टली रहेगा एमसी के ऊपर, जो कि बेस्ड है पार्टनरशिप अकाउंट्स के ऊपर। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आप हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर बड़े ही इजीली दे पाओगे। तो मैं चाहूँगा कि जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा है, पहले वीडियो को पार्टनरशिप अकाउंट के ऊपर, वो क्या करें कि कमेंट सेक्शन में अपना आंसर पोस्ट जरूर करें पहले क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन मैं जरूर पढ़ना चाहूँगा। क्वेश्चन है, फीचर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म आर। पार्टनरशिप के क्या फीचर्स होते हैं, एक पार्टनरशिप होती है जो उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, ये पूछा है। तो मैंने फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप आपको बड़े अच्छे से क्लियर कर कराए थे वहाँ पे, आप उनको जरूर देखें वीडियो को। तो इसमें पहले मैं पढ़ दूंगा ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है, टू और मोर पर्सन आर कैरिंग कॉमन बिजनेस अंडर एन एग्रीमेंट। पहला ये हो गया। दूसरा आ गया, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन दी फिक्स्ड रेशो। दो या दो से ज़्यादा लोग किसी एक बिजनेस को रन कर रहे हैं अंडर एग्रीमेंट। ठीक है। सेकंड है कि वो दोनों क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं किसी फिक्स्ड रेशो में। थर्ड पॉइंट है, बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग टू ऑल एज एन एजेंट। बिजनेस जहाँ तो सारे जने रन कर रहे हैं, जहाँ उनमें से कोई एक जो होता है एक्ट करता है एज एन एजेंट। तो ऑप्शन 4 है, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको बिल्कुल ईजिली ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बाकी तो मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉलोइंग और इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट। कहता है नीचे दिए गए एलिमेंट्स जो है, नीचे दिए गए जो ऑप्शंस है उसमें इसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप बताना है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इस वर्ड को ध्यान से देखिए, इसको छोड़ के बाकी वाले जो हैं वो क्या है, एसेंशियल एलिमेंट हैं। ठीक है। कौन सा ऐसा है जो एसेंशियल एलिमेंट नहीं है? देखिए भाई, पार्टनरशिप है तो एटलीस्ट दो जने तो आएंगे, इसका मतलब ये तो इसका एसेंशियल एलिमेंट है। ठीक है। एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर, देयर इज एन एग्रीमेंट, भाई एग्रीमेंट होगा तभी तो पार्टनरशिप होगी, ये भी है। इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, अब ये इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा है। अगला इसका है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस। ठीक है। अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट कब बनेगा? जब पार्टनरशिप होगी तो तभी कोई एग्रीमेंट बनेगा। तो उसका मेन मोटिव क्या होगा, कोई बिजनेस, बिजनेस में ही तो पार्टनरशिप होती है। ठीक है ना। तो इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, भाई इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है इसेंशियल एलिमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम रेशो खुद डिफाइन करते हैं कि ये बंदा 30% प्रॉफिट लेगा, ये बंदा 40% लेगा और ये इतना लेगा। ठीक है। तो इसलिए ये इसेंशियल एलिमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि रेशो जो होती है प्रॉफिट और लॉस की वो हम खुद डिसाइड करते हैं एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है। जब भी हमारा एग्रीमेंट बनता है, जब भी हम उस डीड को प्रीपेयर करते हैं, एग्रीमेंट डीड को, तो उसमें लिखा जाता है कि ये बंदा इतने इतने प्रॉफिट शेयर करेगा, ये इतना शेयर करेगा, इतना शेयर करेगा। इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज। कहते हैं पार्टनरशिप में जो एक्ट ऑफ एनी पार्टनर है, कोई भी पार्टनर जो है उसका जो एक्ट है वो क्या होता है? बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स, बाइंडिंग ऑन दैट पार्टनर ओनली, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर एक्सेप्ट द पर्टिकुलर पार्टनर, नन ऑफ द अबव। भाई एक पार्टनर जब बिजनेस में कुछ भी कोई काम करता है, कोई डिसीजन ले लेता है, तो उसके लिए मतलब जिम्मेवार, ऐसे समझ लो कि उसके लिए जिम्मेवार कौन है, जहाँ उसमें कौन कौन से मतलब पार्टनर्स हैं जो
उसकी जवाबदेही तय करेंगे। तो इसमें बोला है पार्टनरशिप ऑन बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर कि सारे जने, ठीक है, जहाँ फिर वही आएगा जो जिसने डिसीजन लिया है, जहाँ फिर बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर एक्सेप्ट द पर्टिकुलर पार्टनर, तो उसको छोड़ के बाकी वाले नहीं। तो इसमें क्या होगा कि जिस आप क्योंकि आप सारे पार्टनर हो, जब मानो कि एक बिजनेस है उसमें 3 पार्टनर हैं, तो एक ने जो डिसीजन ले लिया, जो उसने काम कर दिया कि ऐसा हो गया, तो समझो उसके लिए सारे के सारे जिम्मेवार हैं। तो इसलिए क्या आएगा, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। ठीक है, जब भी पार्टनरशिप होती है अगर क्योंकि वो इक्वल हैं, वो चारों के चारों पार्टनर या 3 पार्टनर जितने भी हैं वो सारे के सारे बराबर हैं, वो हेड हैं तीनों, उन्होंने जो डिसीजन ले लिया वो फाइनल डिसीजन है और उसके लिए अब जिम्मेवार एक को नहीं ठहरा सकते, वो सारे के सारे बराबर उसके लिए जिम्मेवार होंगे। तो इसलिए बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि नीचे दी गई कौन सी स्टेटमेंट सच ट्रू है। ए माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज ए पार्टनर। एक जो माइनर होता है, माइनर मतलब 18 साल का छोटा, 18 से कम, उसको हम पार्टनर नहीं बना सकते। ए माइनर कैन बी एडमिटेड एज पार्टनर ओनली इनटू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। माइनर को एडमिट कर सकते हैं हम पार्टनर ओनली जब सिर्फ बेनिफिट्स के लिए, कि वो बेनिफिट ही ले, बाकी और कुछ नहीं, मतलब बाकी वो जो भी डिसीजन होते हैं वो नहीं ले पाएगा, लेकिन सिर्फ बेनिफिट्स जो होंगे उनको जरूर वो शेयर कर पाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन सी है, ए माइनर कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर बट हिज राइट्स एंड लाइबिलिटीज आर सेम एज अडल्ट पार्टनर। तो इसमें बोला है कि माइनर को हम पार्टनर मान सकते हैं, उसके जो राइट्स होंगे या लाइबिलिटीज़ होंगी वो अडल्ट पार्टनर की तरह होंगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका आंसर बी। ठीक है, एक माइनर जो होता है उसको हम पार्टनर नहीं बना सकते, पर ये बात ध्यान रखना है कि पर जब बाकी वाले पार्टनर्स जो होंगे वो डिसाइड करेंगे कि हाँ ये इंसान बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप ले सकता है, ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। माइनर जो होता है अंडर सेक्शन 30 ऑफ पार्टनरशिप ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ध्यान से फिर से सुन लो, सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ए माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर, माइनर पार्टनर नहीं हो सकता, बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स ही मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, एक माइनर जो होता है वो पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन जब वो सारे जने क्या करेंगे, सलाह मशवरा करेंगे, तो वो उसको बेनिफिट्स जरूर दिला सकते हैं, मतलब वो बेनिफिट्स जरूर ले सकता है, लेकिन ये नहीं है कि वो आके कुछ भी डिसीजन लेना स्टार्ट कर दे जब तक कि वो 18 साल का नहीं हो जाता। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑस्टेंसिबल पार्टनर आर दोज हु। ऑस्टेंसिबल पार्टनर्स कौन होते हैं। ए ऑप्शन है, डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल बट गेट सम शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर लैंडिंग देयर नेम टू द बिजनेस। पार्ट बी है, कंट्रीब्यूट वेरी लेस कैपिटल बट गेट इक्वल प्रॉफिट। सी है, डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल विदाउट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन द बिजनेस लैंड देयर नेम टू द बिजनेस। तो डी ऑप्शन है, कंट्रीब्यूट मैक्सिमम कैपिटल टू द बिजनेस। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है वो हो जाएगा आपका सी। और ऑस्टेंसिबल पार्टनर कौन से होते हैं। ऑस्टेंसिबल पार्टनर वो होते हैं वो बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करते, कोई पैसा नहीं लगाते आपकी फर्म में, ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं, आप अपने नाम का यूज़ करते हैं। ठीक है, लैंड देयर नेम टू द बिजनेस, सिर्फ आप उनके नेम का यूज़ कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि कोई फर्म है, उसका अच्छा नाम है, अच्छा खासा नाम है, तो एक और कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो क्या करता है, उसके नाम का यूज़ करता है, मतलब ऑब्वियसली वो उसको पहले परमिशन ही लेगा, लेकिन वो सिर्फ उसका नाम यूज़ करेगा उसके, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट में इस कंपनी का नाम अच्छा चल रहा है, तो वो क्या करेगा, उसका नाम यूज़ करेगा। ठीक है, विद द परमिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो वो उसका नाम यूज़ करेगा और उसके नाम को ही लेके बिजनेस स्टार्ट कर देगा। तो उस चीज़ को बोलते हैं कौन से वाले पार्टनर्स, वो होते हैं ऑस्टेंसिबल पार्टनर्स। इस चीज़ में ध्यान रखना है, ऑस्टेंसिबल पार्टनर जो इनको नॉमिनल पार्टनर भी कहा जाता है, मतलब इनका सिर्फ नाम यूज़ होता है, बाकी ये कुछ भी
और कुछ नहीं कंट्रीब्यूट करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लीपिंग पार्टनर आर दोज हु। स्लीपिंग आप नाम से समझ रहे होंगे, स्लीपिंग पार्टनर कौन से होते हैं। अब स्लीपिंग है तो ऑब्वियसली बात है कि एक्टिव पार्ट तो नहीं होता होगा इनका, ठीक है, इस तरह आप समझ सकते हो। टेक एक्टिव पार्ट इन दी कंडक्ट ऑफ, यहाँ एक्टिव लिखा है तो नहीं होगा। अब डू नॉट टेक एक्टिव पार्ट एक ये है और डू नॉट वाला दो है, तो इन दो में से ध्यान से देखना है। देखो, डू नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, प्रोवाइड कैपिटल एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द एग्रीड रेशो। मतलब कि ये पार्टनरशिप में कोई भी किसी भी तरह की हिस्सेदारी नहीं लेते, बट लेकिन कैपिटल प्रोवाइड कराते हैं और प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं, ठीक है। और इसमें देखो आप, इसमें लिखा है डू नॉट टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड कंट्रीब्यूट नो कैपिटल। जब कैपिटल ही नहीं लगाएंगे तो पार्टनर कैसे होंगे, ठीक है नहीं। अब ऐसे थोड़ी है कि कोई इंसान बिना कैपिटल लगाए ना आपका काम करे किसी, है ना, तो वो कैसे शेयर कर सकता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसलिए ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्लीपिंग पार्टनर वो होते हैं, वो लगभग क्या करते हैं स्लीपिंग की तरह, मतलब कि वो क्या करते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, कंट्रीब्यूशन उनका पूरा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करेंगे, बट वो यही है कि वो बिजनेस में एक्टिव पार्ट नहीं लेते, ठीक है, एक्टिवली बिजनेस में पार्ट नहीं लेते। ये होते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स। क्वेश्चन नंबर 7, द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ। रिलेशन ऑफ फर्म और पार्टनर का क्या रिलेशन होना चाहिए और जहाँ क्या होता है, ठीक है। तो ओनर, ठीक है, ओनर तो है, बिल्कुल है। एजेंट भी है, एन ओनर एंड एजेंट, तो ये हो जाएगा आपका आंसर सी। वो ओनर भी होता है, एज एन एजेंट भी होता है, ठीक है, क्योंकि वो मालिक तो होगा ही होगा, लेकिन एज एन एजेंट भी है वो, क्योंकि वो काम भी तो कर रहा है उसके लिए, ठीक है। तो इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ओनर एंड एजेंट। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन टू फॉर्म ए पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बढ़ाने के लिए, पार्टनरशिप बनाने के लिए, ठीक है, जो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं वो कितने होते हैं। किसी भी पार्टनरशिप में कम से कम कितने लोग होने चाहिए इन्वॉल्व, तो वो होने चाहिए, आपको पता ही है, 2। पार्टनरशिप की जो पहली कंडीशन है वो यही है, व्हेन टू और मोर पर्सन, ठीक है, व्हेन टू और मोर पर्सन इन्वॉल्व्ड इन ए बिजनेस, दैट इज पार्टनरशिप, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 9, नंबर ऑफ पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म में बी। तो नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं किसी भी, ठीक है, किसी फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं। भाई मैक्सिमम 2 नहीं, ये तो होगा नहीं, मैक्सिमम 10 ये भी नहीं है, मैक्सिमम 100 ये नहीं है, तो मैक्सिमम 50। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं, 50, ठीक है, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इज। एक पार्टनर की लायबिलिटीज़ क्या बनती हैं एक फर्म के लिए, ठीक है, तो वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड, ठीक है। उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ हैं टूवर्ड्स द फर्म, टूवर्ड्स द बिजनेस यूनिट, ठीक है। एक पार्टनर जो है उसकी अनलिमिटेड है, उसको बहुत कुछ देखना पड़ता है और बहुत कुछ करना पड़ता है, और अनलिमिटेड इसलिए उसको अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ हैं उसकी। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। अब इनमें से कौन सा जो है, कौन सा फीचर है जो पार्टनरशिप का फीचर इसेंशियल फीचर नहीं है। फीचर तो होगा पर इसेंशियल नहीं है। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, भाई एग्रीमेंट होगा, बिल्कुल होगा। देयर मस्ट बी बिजनेस, बिजनेस होगा तो एग्रीमेंट होगा, तभी तो पार्टनरशिप होगी। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन फॉर प्रॉफिट, जो बिजनेस होता है किसी प्रॉफिट के लिए ही चलाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाई ऑल दी पार्टनर्स, तो बिजनेस जो है मस्ट बी कैरिड ऑन बाई ऑल द पार्टनर्स, कहता है ऑल द पार्टनर्स। हमने क्या पढ़ा था पीछे कि बिजनेस मस्ट बी कैरिड बाई ऑल द पार्टनर्स, और जहाँ फिर कोई एक, और एनी ऑफ देम, एनी ऑफ देम, ठीक है। वो बात अलग है कि वो सबकी कंसेंट होती है कि हाँ ठीक है, किसी एक को वो क्या करेंगे, उसको
उसको मतलब एज ए हेड मान लेंगे कि हाँ कि अब हम तुम चलाओ इसको और तुम्हारे ही देख रेख में ये पूरा बिजनेस चलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं है कि वो सारे इकट्ठे चलाएंगे, वो अपनी मतलब सलाह मशवरा करके एक बंदे को भी कह सकते हैं कि हाँ तुम चलाओ, उसको ही वो सौंप देंगे कि बिजनेस तुम चलाओगे, मतलब एज ए बॉस वो एक्ट करता है। तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है X by Z are partners sharing profit and loss equally. Their capital balance on March 31st, 2012 are 80,000, 60,000 and 40,000 respectively. Their personal assets are worth as follows: X 20,000, Y 15,000, Z 10,000. The extent of their liability in the firm would be. तो उसमें पूछा है कि X by Z जो है पार्टनर्स हैं, ठीक है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, इक्वल प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं। उन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है इस डेट को ये है, ठीक है। तो कह रहा है हाँ कि उनके जो पर्सनल एसेट है उनकी कीमत क्या है। एक्स जो है 20,000 है, बाई का 10,000 है, सॉरी बाई का 15,000 है और जेड का 10,000 है। तो एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी क्या होगा फर्म का, तो वो क्या होगा, जो उनके पर्सनल एसेट्स होते हैं वही एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटीज हो जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, एक्स 20,000, बाई 15 और जेड वाला 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड diligently to his in the conduct of। जो भी पार्टनर होता है किसी भी फर्म में, ठीक है, उसकी क्या होती है, कुछ हो कंडक्ट ऑफ ड्यूटीज होती हैं, उसकी क्या होता है, कंडक्ट ऑफ ड्यूटीज होती हैं, ठीक है। इसलिए उसको क्या करना रहता है, इसलिए वो बाउंड है उन चीज़ का, किसका, अपनी ड्यूटीज़ का। उसकी कुछ ड्यूटीज़ हैं उनको वो कर निभाना ही पड़ेगा, उसको करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई अपनी ड्यूटी से भाग जाए कि मैं ये नहीं करूँगा या मैं वो वाला, मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। जो भी पार्टनर हैं उनकी इस चीज़ का ध्यान रखना है, उसको क्या होता है, उसकी ड्यूटीज़ होती हैं टूवर्ड्स द फर्म, जिनको उसको फुलफिल करना ही पड़ेगा, वो उससे भाग नहीं सकता, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम बाकी MCQ लाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।